नमस्कार। मैं इन दिनों गाँव में हूँ और पिछले कुछ दिनों में हमारे गाँव में, हमारे परिवार में, नातेदारी रिश्तेदारी में, हमारे इलाके में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ आप लोगों से मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी यदि इससे थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हो पाएँ तो मेरे लिए बहुत संतोष का विषय होगा। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से झोला छाप डॉक्टर के बारे में। झोला छाप डॉक्टर कैसे हमारी और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। झोला छाप डॉक्टर हमारी और आपकी जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा है। मैंने इसको बहुत ही क्लोजली वॉच किया है, मैंने बहुत ही क्लोजली इसे ऑब्जर्व किया है, तब मैं आपसे आज इस विषय पर बात कर रहा हूँ और आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अब ये झोला छाप डॉक्टर जो है, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये होता कौन है। मैं किसे कह रहा हूँ झोला छाप डॉक्टर? झोला छाप डॉक्टर उसे हम कह रहे हैं या लोग उसे कहते हैं जिसके पास में कोई डिग्री नहीं होती है, जिसने कभी मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, जिसने कभी, इसको ऐसे समझिए, जिसने कभी कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, उसका कोई अनुभव नहीं है, बस वह किसी के साथ रह के सीख लिया है और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। मोस्टली ये ग्रामीण इलाकों में होते हैं। ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में इनका प्रैक्टिस होता है। शहरी इलाके में जो स्लम बस्ती होती है, जो मलिन बस्ती जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी इनका प्रैक्टिस जो है वो खूब चलता है। अब ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका समझिए। आप तरीका यदि जानिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा, या अगली बार आप मेरी बात सुनने के बाद आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा इनके काम करने के तरीकों। उदाहरण से समझिए, मान लिया कि आपके घर में किसी को सामान्य फीवर आ गया, आप उसको बुलाइए झोला छाप डॉक्टर को। झोला छाप डॉक्टर जो आएगा, सबसे पहली बात तो उसको ये समझ में नहीं आएगी कि ये जो फीवर आया है वो किस वजह से फीवर आया है। ये सामान्य फीवर है या ये टाइफाइड का लक्षण है या कोई अन्य फ्लू है, उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो आते आते वो क्या करता है, सबसे पहले वो 3-4 तरह का, जो भी उसको समझ में आ रहा है कि ये बीमारी हो सकती है, वो 3-4 तरह का जितना उसके पास में होता है एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर 3-4 तरह का एंटीबायोटिक ठोक देगा। 3-4 तरह की जो मेडिसिन है, हाई डोज मेडिसिन है, वो आपके ऊपर ठोक देगा। आप लेना उसको शुरू कर दीजिएगा। एक दिन में आपकी बुखार जो है वो ठीक हो जाएगी, सर्दी ठीक हो जाएगी, खांसी ठीक हो जाएगा, कफ ठीक खत्म हो जाएगा। आप खुश हो जाएंगे, क्या मजेदार का डॉक्टर है जिसने एक दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। और यहीं पर उसने आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया। उसको ऐसे समझिए, मान लिया कि आपका सामान्य फीवर है, जो कि जिसको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, अपने आप मर जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ होती है किसी भी बैक्टीरिया और वायरस की। या कुछ घरेलू नुस्खा यदि आप अपनाते हैं तो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। वहां पर आपको जो है वो हाई डोज एंटीबायोटिक 3-4 दे दिया, हाई डोज मेडिसिन आपको दे दिया। अब आपका बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा, कितना खतरनाक हो गया आपकी बॉडी, कैसे आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया। हालांकि ये बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है, डेप्थ का सब्जेक्ट है, कभी इस पर भी बात होगी। लेकिन जिस एंटीबायोटिक की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, जिस मेडिसिन की जरूरत आपकी बॉडी को नहीं है, वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जा रहा है, तो वो आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपके पूरे इम्यून सिस्टम को, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। और एक समय के बाद वही एक्सपोज होता है तो आपको किडनी में बीमारी, लीवर में बीमारी, हार्ट में बीमारी, तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये समझिए आप कि मान लिया कि आपको वायरल फीवर है, जहां पर एंटीबायोटिक का डोज जो है वो 250 mg जो है आपके बॉडी में वो जाएगा, तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को, वायरस को मार देगा। लेकिन कोई डॉक्टर क्या करेगा, इसका डबल डोज जो है उसमें भी 2-3 तरह का एंटीबायोटिक, जिसकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, वो आपको चढ़ाएगा, वो आपको लगाएगा, उसका इंजेक्शन देगा, उसका टैबलेट देगा। बैक्टीरिया, वायरस तो मर जाएगा, फीवर तो 2 दिन में उतर जाएगा। लेकिन अगली बार जब आपको फीवर आया, वही वायरस यदि आपके अंदर फिर घुसता है, तो अगली बार वो 500 नहीं, वो 750, वो 1000 mg का खोजेगा खुराक मरने के लिए। तो आप सोचिए कि यदि साल में आपको यदि 2 बार फीवर आता है
तो सामान्य आदमी जिसका जो 250 mg से वो वायरस मर जा रहा है, आपका 1000 mg जो है वो लेना पड़ेगा वायरस मारने के लिए दवा। सोचिए आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, आप कहाँ के रहेंगे? जब कभी भी आपको कोई हेवी वायरल इन्फेक्शन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कोरोना काल में अधिकांश लोग इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी न कभी गलत एंटीबायोटिक लिया हुआ है। कभी न कभी नहीं, कुछ समय तक, काफ़ी समय तक, मैंने गलत बोला, कभी न कभी, लंबे समय तक जब भी छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार होती है उनको, तो वो गलत एंटीबायोटिक, हाई डोज एंटीबायोटिक उन्होंने लिया हुआ है, जिसके चलते उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स्ड हो गया है। और आज ये कोरोना वायरस जब उस बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो वो उसको मारने के लिए बहुत ही हाई डोज बॉडी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, और वो बॉडी जो है उसके साथ उसको झेल नहीं पा रहा है, आप उसको ऐसे कहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि जब कभी भी अगली बार आपको कोई भी तबीयत खराब हो तो 2-4-500 जो कंसल्टेशन फ़ी होता है क्वालिफाइड डॉक्टर का, उसको बचाने के लिए आप इन झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाइए। इनसे सिर्फ प्रेस्क्राइब डॉक्टर का जो इंजेक्शन लगवाना होता है वो लगवाइए, आप ड्रेसिंग घाव वगैरह का करवाना होता है वो करवाइए, यानी कि जो काम करने के लायक वो हैं आप उससे वही काम करवाइए। आप 2-4-500 रुपया बचाने के लिए इन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़िए। इससे आपका इम्यून सिस्टम पूरा बर्बाद हो रहा है, पूरा खराब हो रहा है। और हम भारतीय जो हैं, ऐसे ही जो कभी इम्यून सिस्टम मजबूत होने के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे, आज हमारा इम्यून सिस्टम सबसे कमज़ोर है। इस कोरोना काल में आज की तारीख में पूरे विश्व से कोरोना जो है लगभग गायब है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना अभी भारत में है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गया है। हम गलत दवा खा खा के अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।